हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 57 जो कि है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे, देखो कि किन्हीं दो ठोस को लेंगे और फिर उनका संयोजन करेंगे और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे, अभी हम अपने उदाहरण में समझ लेंगे। देखो, पहला उदाहरण इन्होंने क्या दिया है कि कोई बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, और उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। अर्धगोले का व्यास, जो ये अर्धगोला अपने पास है, इसका व्यास तो इन्होंने दे दिया 14 सेंटीमीटर, और जो पूरा बर्तन बना है अपने पास, उसका जो ऊंचाई है वो अपने पास 13 सेंटीमीटर। तो इस बने हुए बर्तन का अपने को आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, देखो, अगर अपन इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और फिर दोनों को जोड़ दें, तो हमारे पास आसानी से अपन इस पूरे का बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्या क्या जरूरी है इसके लिए, देखो, इसके लिए अपने को इस बेलन की ऊंचाई पता होना चाहिए और इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। ऐसे ही अपने को इस जो गोला है इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अपने को पता है। तो देखो, अर्धगोले का व्यास अपने को पता है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। बर्तन की अपने पास कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। देखो, इस पूरी कुल है ये 13 सेंटीमीटर है पूरी, और इसकी यहाँ तक कि अपने को पता है कि भाई 7 सेंटीमीटर, तो बचा वही तो बेलन की बनी ऊंचाई। तो अपने पास ये आ जाती है 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार त्रिज्या भी पता है अपने को 7 सेंटीमीटर है। पूरे का निकालना है, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अपने को पता है क्या, 2πRh प्लस 2πr²। पाई का मान अपने को पता है कितना होता है, पाई बराबर 22/7। आर का मान अपने पास है, एच का मान अपने पास है, हमने रखा 2 × 22/7 × 7, और ये हल करने के बाद अपने पास आ जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, देखो, एक लकड़ी का एक ठोस बेलन है, इसके प्रत्येक सिरे पर अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, आकृति में अपने को दिया हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है बेलन की, ये पूरी जो ऊंचाई है ये अपने पास 10 सेंटीमीटर। आधार त्रिज्या सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, तो ये 3.5 है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, अपने को जो पता होना चाहिए, पहले तो इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए जो इन्होंने दे दी है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई पता होना चाहिए, वो भी अपने को इन्होंने दे दी है, बस सूत्र में रखेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो, क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, याद करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले का, भाई इसका कर लेंगे, और इसको भी तो खोदा है तो इसका भी कर लेंगे। तो मतलब 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh प्लस 2 × 2πr², क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का है 2πr²। इन्होंने मान रखा और अपने पास ये आंसर आ जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने तीसरा उदाहरण कैसे किया है उसको भी देखते हैं। उदाहरण तीसरा क्या है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है, जैसा अपन चित्र में देख रहे हैं। अब अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो देखो कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, भाई इसके ऊपर ही तो हो सकता है ना, जो हमारे पास घनाकार ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर ही तो हो सकता है पूरा, तो मैक्सिमम तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। याद करते हैं, देखो, घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर है, पता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, भाई 7 सेंटीमीटर हो सकता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो आधी होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
अब इन्होंने माइनस किया अर्धगोले के ढके वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों किया? देखो देखो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये कौन सा, ये वाला जो क्षेत्रफल है जिससे दोनों मिले हुए हैं, ये वाला कॉमन तो है ना दोनों में, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसको हम माइनस कर देंगे। और आपको पता है कि जो अर्धगोला है उसका जो आधार है वो कैसा है, गोले का जैसा ही तो होता है, सॉरी वृत्त का जैसा ही तो होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा किनारों का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस किया पता है आपको, अभी बताया मैंने। बस हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखी और फाइंड कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। अब अपन करेंगे हमारे क्वेश्चंस जो हमको अभ्यास प्रश्न मिले हैं उनको। तो चलते अपन पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने को। तो क्या करेंगे, देखो तो दोनों घन है अपने पास, उनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने क्या, एक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जब घन का आयतन है तो घन का आयतन का सूत्र अपने को पता है क्या है, भुजा का क्यूब ही तो होता है। तो ये सूत्र बराबर किया अपन ने। तो अगर मान ली भुजा को x मानते हैं तो x की क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी होना चाहिए। ठीक है, x का अकेली का वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या ये ऐसे नहीं होगा, 64 और ये 1/3 होगा। और जब इसको अपन हल करते हैं तो अपने पास आ जाता है 4 सेंटीमीटर। तो मतलब जो घन है अपने पास उसकी एक भुजा हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाती है। और घन की पता है अपने को सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं अपने पास 4 सेंटीमीटर की होगी। अब बन के अपने पास मिलके क्या बन रहा है, दोनों से एक घनाभ बन रहा है। तो देखो ये भी 4 सेंटीमीटर है, जो ये भुजा है ये भुजा 4 सेंटीमीटर और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों मिला के कितनी बन गई, 8 सेंटीमीटर हो गई ना। तो मतलब घनाभ की जो अपने पास भुजाएं आई हैं वो क्या हुई, जो L है वो हो गया अपने पास 8 सेंटीमीटर, B है वो अपने पास हो गया 4 सेंटीमीटर और H है वो भी अपने पास हो गया 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र अपने को पता है, 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H प्लस L गुना H। वैल्यूज हमने रख दिए यहाँ पे। जब सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले जो प्रश्न नंबर 2 है उसको करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आकृति एक में दर्शाया गया ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन और एक अर्धगोला है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है और इसके ऊपर लगे अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को इस ब्लॉक का ज्ञात करना है। तो आकृति है वो अपने पास ये है, तो अपने को इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि अपने पास उदाहरण नंबर 3 में था, सेम वैसा का वैसा है। तो देखो क्या करेंगे, जो उदाहरण में किया वैसा का वैसा काम करेंगे। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है और इसका सूत्र अपने को पता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये अपने पास इस अकेले घन का क्षेत्रफल आ जाता है। फिर दूसरा है कि घन का वह भाग जिसके ऊपर अर्धगोले लगा है, मतलब ये जो अर्धगोला लगा है कौन से भाग पे, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग तो अपन नहीं इंक्लूड करेंगे ना, ये थोड़ी लेंगे, सम्मिलित नहीं करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास होगा वो क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो ये हमने अभी ज्ञात किया 150 था, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। हल कर लिया तो हमारे पास आ जाता है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा करते हैं हमारा, जो तीसरा क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि मयंक ने अपने बगीचे में एक खोखले बेलन जैसा पक्षी स्नान घर बनाया जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना है। आकृति 2 में, अब देखो आकृति 2 में हम इसको देख सकते हैं कैसे, अभी देखिए कैसा बनाया इन्होंने, ये ऐसा इस आकृति का जैसा इसने बनाया है। इन्होंने एक ये बेलन का जैसा लिया, फिर उसके ऊपर एक अर्धगोले का
जैसा बना दिया। और जिस बेलन की जो लंबाई अपने पास वो है 1.45 मीटर और ये है 30 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा एक इकाई में। चलते अपने पास प्रश्न नंबर अपने जो भी है 3 में। तो मयंक ने अपने बगीचे में स्नानघर बनाया। अब ये देखो ऊंचाई तो अपने को दी है 1.45 मीटर में और त्रिज्या दी है 30 सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो अपने को इसको मीटर में से सेंटीमीटर में बदलना होगा। ठीक है, कैसे बदलेंगे पता है अपने को कि देखो 1 मीटर है वो कितने बराबर होता है सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के होता है। और अपने को बदलना कितने मीटर को है, 1.45 मीटर को। तो भाई इधर गुना किया तो इधर भी गुणा करेंगे, 1.45 गुणा 100 तो बराबर कितना हो जाता है, 145 सेंटीमीटर। बस हो गया। अब अपने याद कर लेंगे कैसे। बेलन का क्षेत्रफल कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो ज्ञात करवा रहा है। बेलन के का सूत्र अपने को पता है 2πRh प्लस 2πr²। अब अपने पास हर चीज़ का मान है, पाई का भी है, आर का भी है, एच का भी है। बस ध्यान ये रखना था कि सबसे पहले इसको अपने को बदलना था, इकाई में एक में ही बदलेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। वैल्यू हमने फाइंड रख ली इसमें, 2 गुना 22/7 गुणा 30, 145 हमने ये बदल के लिखा प्लस 30 सेंटीमीटर। इसको जब हल करते हैं तो अपने पास ये आ जाता है। अगर इस वर्कशीट में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट जरूर करना।